जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JKS साहिल स्टडी में। तो आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज से आपका SSC GD का तो पेपर स्टार्ट हो ही गया है। चलिए फटाफट से 10 जनवरी का करंट अफेयर देख लेते हैं। जो भी आप SSC GD है कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट से आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। हो चुका आगाज युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो आपको एक न एक दिन तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फटाफट से कॉपी पेन ले लीजिए और इनको नोट करते जाइए। फटाफट से पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी कैंट। ठीक है, वाराणसी कैंट जो रेलवे स्टेशन है उसको फूड FSSAI फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा इसे प्रमाण पत्र दिया गया है, ईट राइट स्टेशन। ठीक है, तो वाराणसी कैंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो एक 4 स्टार है, 4 स्टार किसे दिया गया है? 4 स्टार भी किसे दिया गया? भोपाल स्टेशन जो है 4 स्टार जिसे कहा गया है वो भोपाल रेलवे स्टेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है वाराणसी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मनसुख मंडाविया। ठीक है, मनसुख मंडाविया, ये भी आप लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, बन सकता है क्वेश्चन। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली जो बैठक आयोजन किए गया है वह कोलकाता राज्य में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो G20 हो रहा है उसी के अंतर्गत ये सब बैठक हो रही हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बंगाल के कोलकाता में अंदर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कब से कब तक? 9 से 11, 3 दिवसीय जो बैठक है उसमें यह आयोजन किया जा रहा है। बात करते हैं G20 की, तो इसकी स्थापना कब हुई? G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर, लिख लीजिएगा 26 सितंबर 1999। ठीक है, लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। इसके पहले जो बैठक हुई थी हमारे इंडिया में इस बार जो हो रही है 2023 में, लेकिन इसके पहले जो बैठक हुई थी कहाँ पर हुई थी? बाली, इंडोनेशिया के अंदर हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले वर्ष कहाँ पर इसकी जो बैठक हुई थी। ठीक है, G20 की, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा JSW। ठीक है, ध्यान रखिएगा, JSW क्या होता है? जिंदल साउथ वेस्ट, ये एक प्रकार की जो कंपनी होगी, कोई कंपनी है, उसी पर जो ग्लोबल पार्टनरशिप बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। किसने बनाया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के जो अध्यक्ष की बात करें तो सैफ अहमद है, लिख लीजिएगा सैफ अहमद, ये आपको ध्यान रखना है, सैफ अहमद, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मुख्यालय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ध्यान रखिए, स्कॉटलैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, लोसेन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, अगला है, हाल ही में किस लेखक ने ओडुकझल पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबिका सुधन मंडल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अंबिका सुधन मंडल, इसने क्या जीता? कौन सा पुरस्कार जीता है? लेखक हैं, इन्होंने जीता है ओडुकझल पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। लेखक को ये दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है, साउथ का कोई है पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। चलिए फटाफट से अगला, हाल ही में किस देश ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है? किसने बनाया है? किस देश ने बनाया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अमेरिका ने एक सीमा पार में आने वाले लोगों के लिए एक नया कानून बनाया है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। फटाफट से अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BPCL। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको ध्यान रखना है, इन्होंने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने ASI संरक्षित स्मारकों को लापता होने की रिपोर्ट जारी की है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 50। जो 50 स्मारक हैं उसमें जो लापता हैं उनके क्या किया गया है? रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह। आपको ध्यान रखना है, प्रहलाद सिंह पटेल। लिख लीजिए, प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, संस्कृति मंत्री हैं। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संजीव सान्याल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संजीव सान्याल, इन्होंने एक नई किताब है क्रांतिकारी का विमोचन किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, संजीव सान्याल, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है एक किताब जो क्रांतिकारी का विमोचन किया है, आपको ध्यान रखना है। फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में तकनीकी सहायक के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? आपको ध्यान रखना है, IIT धनबाद। ठीक है, IIT धनबाद, इन्होंने जो तकनीकी सहायक के लिए हिंदुस्तान कॉपर के साथ समझौता किया है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में किसने 29 मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयों और कॉल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पुरुषोत्तम रूपाला, जो केंद्रीय मत्स्य पालन या डेयरी मंत्री हैं, पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने किया है। आपको ध्यान रखना है, 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई सेंटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पशुओं की सुरक्षा के लिए ये ध्यान रखना है, ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 5 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेट भी आपसे पूछा जा सकता है, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केविन मैककार्थी। ठीक है, केविन मैककार्थी, इन्हें जो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इनके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है, US हाउस के नए स्पीकर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, केविन मैककार्थी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। हाल ही में उड़ीसा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राउरकेला। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा के अंदर जो हॉकी स्टेडियम है, अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, वहाँ पर उद्घाटन किया गया है। आपको ध्यान रखना है, राउरकेला में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा के अंदर है। और यहाँ के CM की बात करें तो कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, लिख लीजिएगा, नवीन पटनायक यहाँ के CM हैं, उनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में SBI MF म्यूचुअल फंड को किस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए RBI को मंजूरी मिली है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इक्विटॉस फाइनेंस स्मॉल बैंक, ये आपको ध्यान रखना है। SBI को जो है म्यूचुअल फंड को एक बैंक है, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने 10% हिस्सेदारी देने के लिए RBI को मंजूरी मिल गई है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन आपको अच्छा लगा। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उनको नोट भी कर लेना है। अगला है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान को हमारे भारत देश ने वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, जापान को पिछाड़कर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और इसकी PDF आपको चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।